बहुत पुरानी बात है। एक शेर सिंह नाम का जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक जिराफ, उसका बच्चा, एक सुंदर सी गाय अपने बच्चे के साथ रहती थी। जिराफ भी अपने बच्चे के साथ खुशी से रहता था। एक छोटा सा प्यारा सा हाथी अपनी मम्मी के साथ रहता था। एक चीता, शेर, लोमड़ी और ऊंट भी अपने बच्चे के साथ रहता था। और इन सब का राजा था जंगल का शेर। शेर बहुत दयालु था। वो इन सब जानवरों को खा नहीं चाहता था, बल्कि इन सब के साथ मिलजुल कर रहता था। और जंगल में कोई भी कठिनाई आती थी तो ये सारे लोग मिलजुल कर फैसला लेते थे। इस जंगल में सारे जानवर समान थे। कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता था और सभी सुख से रहते थे। पर इसी जंगल में जो एक लोमड़ी रहती थी वो बहुत चालाक थी और सबसे बुरी तरह से बात करती थी। एक दिन की बात है। लोमड़ी बहन, ओ लोमड़ी बहन, मैं जरा थोड़ा दूर जा रही हूँ। क्या तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी? मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मुझे कुछ चारा लेके आना है। हाँ हाँ जरूर, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी बहन, मैं चलती हूँ। और गाय वहाँ से चली गई। तभी उस लोमड़ी को सूझा कि वो उस बच्चे को परेशान करेगी और जैसे ही उसकी माँ थोड़ा दूर निकल जाएगी वो इस बच्चे को खा जाएगी। ओ प्यारे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो, आओ मेरे पास। ऐसे ही लोमड़ी ने गाय के बच्चे को खाने की कोशिश की, वैसे ही उसकी माँ आ गई। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ? तुम उसे खाने की कोशिश कर रही थी, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तो तुम्हें इसको संभालने के लिए दिया था और तुम मेरे ही बच्चे को खा रही थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो इसे देख रहा था कि ये कैसा है। तुम हमें बेवकूफ मत समझो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरे बच्चे को खाने की कोशिश कर रही थी। तभी लोमड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को खाने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारे इस बच्चे को मैं खा के रहूंगी। इसे मुझसे बचा के दिखाना। और इस गुस्से में लोमड़ी वहाँ से चली गई। तभी गाय ने सोचा कि वो इस बारे में शेर को जरूर बताएगी। गाय शेर के पास जाने की तैयारी करने लगी, पर लोमड़ी बहुत तेज निकली। वो पहले ही शेर के पास जाके पहुंच गई। राजा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है लोमड़ी? बोलो। राजा जी, आप उस गाय को जंगल से निकाल दीजिए। वो गाय आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी। वो गाय कह रही थी कि आप बहुत आलसी हैं और भी बहुत सारी बातें उसने आपके खिलाफ कही। आपके बारे में इतनी सारी बुरी बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। अरे पर गाय तो बहुत ही शिष्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तब तक गाय खुद ही वहाँ पहुँच जाती है और लोमड़ी को वहाँ देखकर समझ जाती है कि उसने जरूर राजा के कान भर लिए हैं। पर फिर भी वो राजा को सारी बात बताती है और कहती है, राजा जी, इस लोमड़ी ने आज मेरे बच्चे को खाने की कोशिश करी। मुझे इस लोमड़ी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्या कहा? तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे बच्चे को खाने की कोशिश की? राजा जी, इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। तुम कितनी झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे बच्चे को खाने की कोशिश की है। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों को लड़ता देखकर शेर ने कहा, तुम दोनों चुप हो जाओ। और लोमड़ी, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी चाल। तुम्हें पहले भी मैंने चेतावनी दी थी लोमड़ी, तुम नहीं सुधरोगी क्या? तुम्हें मैं इस जंगल से निकाल दूंगा अगर अगली बार फिर से तुमने कोई ऐसी हरकत की। अब चली जाओ यहाँ से। इस तरह से लोमड़ी वहाँ से दुखी होके चली गई, पर उसके मन में बहुत गुस्सा था। धन्यवाद राजा जी, आपकी वजह से ही हम जंगल में सुरक्षित महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अच्छे राजा हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गाय। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जी राजा जी। लोमड़ी का जो तिरस्कार हुआ था वो मन ही मन सोचे जा रही थी कि अब वो क्या करे।
तभी वो देखती है कि वहाँ एक हाथी चला आ रहा होता है, जिसे उसने जंगल में पहले कभी नहीं देखा था। ना विशाल हाथी, हमारे जंगल में तो कोई भी हाथी इतना विशाल नहीं है। तुम कहाँ से आए हो? मैं पास के ही जंगल से आया हूँ और मुझे ये जंगल बहुत सुंदर लगा है। मैं यहीं रहने की सोच रहा हूँ। अरे वाह, तुम बहुत सही समय पर आए हो और तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम्हें जंगल का राजा होना चाहिए। क्या? जंगल का राजा? क्या इस जंगल में कोई राजा नहीं? जंगल में राजा तो है, पर वो तुम्हारी तरह शक्तिशाली और विशाल नहीं है। तुम्हें इस जंगल के राजा होने चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं राजा बन सकता हूँ? इससे अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता है। क्या तुम हमारे जंगल के राजा बनोगे? क्योंकि जो हमारे जंगल का राजा शेर है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और किसी काम का नहीं है, तो तुम ही इस जंगल के असली राजा हो सकते हो। हाथी को बहुत अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि वो राजा कैसे बन सकता है और खुश होने लगा। अब लोमड़ी और हाथी रोज मिला करते और बहुत सारी बातें किया करते। दोस्त, वो देखो, एक ज़ेब्रा। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। अब एक काम करो कि उसको जरा तंग करके आओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी दहशत इस जंगल में नहीं होगी कोई तुमसे डरेगा नहीं। राजा बनने के लिए तुम्हारा पहला पड़ाव है। जाओ दोस्त, जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ए छोटे जिराफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं नया जंगल का राजा बनने जा रहा हूँ? चलो मेरे सामने अपना सर झुकाओ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे जंगल के राजा तो राजा शेर हैं, तुम नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ही इस जंगल का राजा हूँ और तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना होगा। ये क्या कह रहे हो? तुम हमारे जंगल के राजा नहीं हो। मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। शेर ही हमारे राजा हैं। मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। हमारे राजा शेर हैं, तुम नहीं। इतने सारे जानवरों की ना सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया और उसने उस जानवर को अपनी सूंड से उठाकर फेंक दिया। निकलो यहाँ से। मैं राजा के पास जाऊंगा। और वो जानवर रोते रोते राजा के पास गया। वहाँ पहले से ही बहुत सारे जानवर उस हाथी की शिकायत करने आए थे। राजा जी, हमें बचाइए। राजा जी, हमें बचाएं। वो हाथी तो हमारे ऊपर क्रूरता कर रहा है। हाँ राजा जी, उसने कहा कि वो जंगल का राजा बनेगा। और राजा जी, उसने तो मुझे अपनी सूंड से उठाकर फेंक दिया। मुझे बहुत चोटें भी आई हैं। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो हमारे जंगल को तहस नहस कर देगा। सुना है गौशाला वाली गाय का उसने घर भी तोड़ दिया है। आपको जल्दी ही कीजिए। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही उस हाथी को अपने पास आने को कहा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब इस जंगल को कोई नहीं बचा सकता और तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कल राजा के सामने पेश होना है और जब वो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारेगा तो तुम उसे मार देना। पर मैं अकेला उसे कैसे मार सकता हूँ? अरे मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, पर पहले तुम्हें उसे खुद ही मारना होगा। मैंने सारे जंगली जानवरों से बात कर ली है, सारे हमारे ही साथ हैं। बस तुम पहला वार करना। जब तुम उसे घायल कर दोगे तब हम बाकी लोग भी आके उसे मार डालेंगे। फिर ये जंगल तुम्हारा ही होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो अब तुम अपने घर जाओ और कल राजा के सामने पेश होना है। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। कितना बेवकूफ है ये हाथी जो मेरी बातों में आ गया और जंगल के राजा शेर से लड़ने को तैयार है। अब कल ये होगा कि ये दोनों आपस में भिड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर मैं इस जंगल पे राज करूँगा। अब ये जंगल मेरा होगा। उस दिन जंगल के शेर राजा ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी जब उसने उस गाय के सामने मुझे डांटा था। अब उसे पता चलेगा कि लोमड़ी से पंगा लेने से क्या होता है। अब मैं घर जाती हूँ। जैसे ही लोमड़ी पलटी, उसने देखा, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये दोनों एक साथ। लोमड़ी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। मैंने हाथी भाई से पहले ही बात कर ली थी।
और उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम किस तरह से लोगों के बीच में फूट डालती हो। वो तो अच्छा हुआ कि हाथी ने अपने कानों से सुन लिया कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। अरे अरे राजा जी, मैं इस हाथी को नहीं जानती हूँ। कितनी बुरी हो लोमड़ी। मुझे अच्छा हुआ कि तुम्हारे बारे में राजा जी ने पहले ही बता दिया कि तुम दूसरों का इस्तेमाल करती हो। आज मेरी आंखें खुल गई। और राजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये अनर्थ करने से बचा लिया। कोई बात नहीं हाथी, पर तुम्हें आगे से इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें दूसरों की बातों में नहीं आना है। खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। जी राजा जी, मैं समझ गया। और अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यों आपको जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि आप हमेशा बुद्धिमानी से सोचते हैं और इस पूरे जंगल की रक्षा करते हैं। और हाँ लोमड़ी, तुम्हें इस जंगल से निकाला जाता है। अब तुम कभी दोबारा इस जंगल में लौटकर नहीं आओगी। ऐसा मत कीजिए राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। पहले भी मैं तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ माफ कर चुका हूँ। अब तुम्हारी कोई भी गलती माफ नहीं होगी और अब तुम इस जंगल से चली जाओ। लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया जाता है और बाकी सारे जानवर खुशी से जंगल में रहते हैं।